हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें दोस्तों हम आज जो आपका है एग्जाम जो हुआ है दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका दोस्तों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आप सभी का एग्जाम है वो मंडे को होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। दोस्तों हमारे पास एक अंबेडकर का है क्वेश्चन पेपर। देखिए ये जो है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से दोस्तों पहले क्वेश्चन में से आपको 4 करने होंगे, दूसरे में से आपको 2 करना होगा दोस्तों, और तीसरे में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है। दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इसमें पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया है। अगर जो कोई भी दोस्तों एक हमारे पास कोई यूनिट चार्ज है उसको मूव करने में जितना वर्क डन करा जाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ वन यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू द स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर जो आप खाली डिफाइन कर दोगे दोस्तों यहां तक तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आपको साथ में फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, v इक्वल टू में k अपॉन में क्यू अपॉन में r होता है। ठीक है, जहां पे v क्या है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, k क्या है हमारा कूलम कांस्टेंट, r क्या है दोस्तों हमारा ये हो जाता है डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों E इक्वल टू में माइनस में dv अपॉन में dr होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिफाइंड ओम्स लॉ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जो मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है दोस्तों इसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, एंड टर्म के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक कि आप कभी आप कंपनी के इंटरव्यू में भी जाओगे दोस्तों तो वहां पर भी आपसे डिफाइंड ओम्स लॉ पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों क्या बोल रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड थ्रू इट एंड प्रोवाइड ऑल फिजिकल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोस्तों जो आपको इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपको ये लाइनें जरूर लिखनी है, ऑल प्रोवाइड द फिजिकल क्वांटिटी कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये लाइन नहीं लिखते बच्चे, बच्चों को खाली पता होता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और जो दोस्तों जैसे हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के निशान आते हैं तो क्या आता है हमारा रेजिस्टेंस आई वाई वी इक्वल टू में आई आर यही बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होता है दोस्तों इसके अंदर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वी इक्वल टू में आई आर, वी क्या है दोस्तों वोल्टेज है, आई करंट है, और आर क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दोस्तों, E इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये दोस्तों एक तरीके से ड्राइव भी होता है, अगर जो आप बोलोगे कैसे ड्राइव होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइव करके भी ये दिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिफाइन कैपेसिटेंस विद फार्मूला एंड यूनिट। आपको क्या डिफाइन करना है दोस्तों, कैपेसिटेंस क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या है दोस्तों, रेशो है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ कैपेसिटेंस एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ईच कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, फॉर्मूला क्या इक्वल टू में क्यू अपॉन में वी, सी से कैपेसिटेंस हो गया, क्यू यू से हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया। ठीक है, और वी से क्या पोटेंशियल। यूनिट क्या है दोस्तों, फैराडे। किसमें नापते हैं इसको, फैराडे में। यूनिट कहने का मतलब क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, ऐसा यूनिट ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फैराडे में क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, डिफाइन रेजिस्टिविटी विद फार्मूला एंड डिस्कस द फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन। देखिए दोस्तों रेजिस्टिविटी क्या है यहाँ पे डिफाइन करना है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग होता है। तो रेजिस्टिविटी कहने का मतलब किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, चाहे मटेरियल इतना हो चाहे इतना हो, रेजिस्टिविटी क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर जो रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी हो दोस्तों, तो अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है आर इक्वल टू में रो एल अपॉन ए। ठीक है, अगर जो कोई भी एक कंडक्टर दोस्तों 1 मीटर का कंडक्टर मान लीजिए, ठीक है, और एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, तो अगर जो आप रखोगे दोस्तों कि आर इक्वल टू में रो 1/1 कट के क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू में क्या आएगा, रो के बराबर आ जाएगा। तो यही क्या है दोस्तों इसकी रेजिस्टिविटी बताता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग एन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो आपसे पूछे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस एल अपॉन ए। अगर जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछता है दोस्तों कि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस का ओम होता है दोस्तों, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और मीटर लेंथ का क्या होगा मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों
दोस्तों ओम मीटर, इसका क्या होगा एसआई यूनिट हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर पे भी क्या करता है डिपेंड करता है। जैसे ही दोस्तों अगर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, वायर क्या होगी लेंथ इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटेगा तो वायर ऑफ लेंथ क्या होगी डिक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा कम वायर होगा दोस्तों उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा दोस्तों, ठीक है। और जितना ज्यादा वायर होगा उतना ही क्या होगा रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कुलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब करना है हमें। तो कुलम्ब्स लॉ भी दोस्तों इसी तरीके से ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं वैसे मेरा कुलम्ब्स लॉ भी है। देखिए दोस्तों क्या बोला, कुलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। हमारे पास दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है, kept at a separation is a directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। देखिए दोस्तों दो चार्जेस है Q1 Q2, इसको हमने कुछ r स्क्वायर के डिस्टेंस पे क्या करा दोस्तों हमने रख दिया। तो यहाँ पे बोला गया है जो कुलम्ब्स लॉ है, जो आपका कुलम्ब्स लॉ है वो क्या है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, चार्ज पे, ठीक है। यानी कि अगर जो मैं यहाँ पे लिखूंगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2, एफ क्या है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, तो K इक्वल टू में क्या हो जाएगा Q1 अपॉन में Q2 आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है दोस्तों, स्टेट द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट विल बी द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो देखिए अगर जो हमारे पास दो एक पैरेलल प्लेट है दोस्तों, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं कोई एक इलेक्ट्रिक बैटरी से क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जनरेट हो जाता है, ठीक है, इसके बीच में। तो यही क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द टू प्लेट आर द कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी द प्लेट आर द चार्ज, प्लेट क्या होगा चार्ज होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बिटवीन दैम एंड सेटअप टू नोन एज द पैरेलल प्लेट। इसी को क्या बोलते हैं, तो सर फार्मूला क्या होता है C इक्वल टू में E एप्सिलॉन नॉट ए डी, ठीक है, ये होता है। और इफेक्ट क्या है दोस्तों, डायरेक्टली आर द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दे कैन स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा दोस्तों वो डाइलेक्ट्रिक के कारण ही आएगा। एनर्जी दे एमिट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में क्या करेगा एनर्जी को एमिट करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज पुट इनटू इट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा रिड्यूस करेगा जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्टेट एंड एक्सप्लेन द गॉस थ्योरम डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन टू। एक एप्लीकेशन में हमें क्या करना है दोस्तों इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गॉस थ्योरम होता क्या है, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ क्या है दोस्तों यहाँ पे फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्यू अपॉन में ई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है ये हमारे बराबर होता है, ठीक है। अगर जो हम इसको एक्सप्लेन करने की सोचे दोस्तों तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक कोई एक सरफेस है ठीक है, इसका जो रेडियस है दोस्तों आर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा एक प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज एक्टिवेट कर दिया क्यू, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा ये पास करेगा और इस तरफ में क्या होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई इक्वल टू में क्या होगा दोस्तों के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के क्या होगा ये बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर जो हम लिखना चाहे कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ स्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ई की वैल्यू हमने क्या निकाला के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो फाइव बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे डी हो जाएगा। ये कांस्टेंट है दोस्तों ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे फाइव इक्वल टू में क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों डी एस बन जाएगा। और अगर जो दोस्तों जो डी एस की वैल्यू होती है वो क्या होता है, सरफेस को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास आएगा 4 पाई आर स्क्वायर के क्या आएगा बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव इक्वल टू में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर जो हम के की वैल्यू लिखे तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, इनटू में क्या बोल सकते हैं क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो दोस्तों था क्या था 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्यू से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों क्यू अपॉन में ई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा ये बच जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा इसे एक्सप्रेस भी कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, फाइंडिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डिफरेंट शिफ्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे डिफरेंट जैसे इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्जेस हो गया दोस्तों। फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट से भी क्या कर सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, हमें एक्सप्लेन द सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर विद फार्मूला, ठीक है। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इन अ सीरीज सर्किट द आउटपुट करंट ऑफ द वन रजिस्टर फ्लो इनटू अ सेकंड रजिस्टर देयरफॉर द करंट इन द सेम इन ईच ऑफ द रजिस्टर्स। देखिए दोस्तों सीरीज के अंदर अगर जो कितने भी रजिस्टर आप लगा दो, ठीक है, तो सबके अंदर जो दोस्तों करंट होगा वो क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो करंट सेम होगा तो दोस्तों तो इसके अंदर डिफरेंट क्या होगा दोस्तों, तो इसके अंदर जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा दोस्तों इनका वोल्टेज क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मैं लिखना चाहूं
तो ये लिख सकता हूँ दोस्तों कि जो इसका वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि V इक्वल टू में V1 प्लस में V2 प्लस में V3 और डॉट 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 कितना जाएगा Vn तक चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। और V का फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू में क्या होता है, IR के बराबर होता है। तो यहाँ पे IR इक्विवेलेंट लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, I हो जाएगा, R1 हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यहाँ भी I हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 करते हुए I, और यहाँ पे क्या होगा Rn। यहाँ पे I आ गया दोस्तों, R इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे R1 प्लस में R2 प्लस में R3 और डॉट 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 यहाँ पे Rn बचेगा, ठीक है दोस्तों। I से I कट जाएगा और R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट डॉट कितना Rn तक क्या होगा दोस्तों, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, फॉर्मूला भी इसका बता दिया सीरीज का। अब देखिए दोस्तों पैरेलल की बात करें, इन द पैरेलल सर्किट वोल्टेज ऑफ वन रजिस्टर इन अ सेम टू दोज रजिस्टर विच कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए दोस्तों अगर जो आप पैरेलल में कभी भी कनेक्ट करोगे, जितने भी रजिस्टेंस आप कनेक्ट करोगे दोस्तों पैरेलल में, ठीक है, जितना एक रजिस्टर का वोल्टेज होगा उतना ही क्या होगा, सारे रजिस्टर का क्या होगा, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज सेम होता है तो क्या डिफरेंट होता है, तो करंट इसमें डिफरेंट होता है। तो यानी कि लिखना चाहो तो आई इक्वल टू में I1 प्लस में I2 प्लस में I3 और डॉट 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 कहां तक जाएगा, IN तक चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमें पता है कि V इक्वल टू में IR होता है, अगर जो I लिखना चाहूं तो V अपॉन में R लिख सकता हूं दोस्तों। यहाँ भी V अपॉन R इक्विवेलेंट बन जाएगा दोस्तों, यहाँ भी V अपॉन R1 बन जाएगा, प्लस V अपॉन में R2 बन जाएगा, प्लस V अपॉन में R3, ऐसी डॉट 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 करते हुए V अपॉन में RN बन जाएगा। V क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे V अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू में V, और यहाँ पे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 1 अपॉन में Rn आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे ये कट जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 R2 R3 डॉट डॉट R क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में Rn के क्या आएगा, ये बराबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ 1 एंड 2, हमें M1 और 2 किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करना है। तो दो क्या, KCL और KVL, करंट लो है और वोल्टेज लो है दोस्तों। देखिए करंट लो में क्या बोला था, टोटल करंट एंटरिंग इन द जंक्शन और नोड इज इक्वल टू द चार्ज लिविंग नोड एज द नो चार्ज इज लॉस, ठीक है, इसमें कोई चार्ज लॉस नहीं होगा। मान लीजिए दोस्तों इसमें नोड है एक हमारे पास, यहाँ से क्या हो रहा है, करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, करंट लीव कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जितना करंट आएगा दोस्तों, मतलब I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, I4 जा रहा है और I5 जा रहा है, तो इनके सम क्या होगा दोस्तों, जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि I1 I2 प्लस I4 हो जाएगा दोस्तों, I3 हो जाएगा, माइनस में I4 और माइनस में I5, जो लीव करेगा उसको माइनस में, जो एंटर करेगा उसको प्लस में, इक्वल टू में किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वोल्टेज लो में क्या था, वोल्टेज अराउंड द लूप। अगर कोई भी दोस्तों मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, ठीक है, तो जो भी हमारे पास एक सर्किट है दोस्तों, उसके अंदर क्या बनेगा, सर्किट के अंदर एक क्लोज लूप बनेगा, ठीक है। तो उस क्लोज लूप के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यही इसमें भी लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसको इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है, वोल्टेज अराउंड द लूप इक्वल द सम ऑफ एवरी वोल्टेज ड्रॉप इज द सेम लूप फॉर एनी क्लोज नेटवर्क इक्वल टू जीरो के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA किसके बराबर होगा, ये जीरो के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, ठीक है। तो आपको ये भी लिखना होगा और साथ में ये भी चीजें बना के आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। आपको एक सर्किट दे रखा है दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि आपको क्या फाइंड करना है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका जो सर्किट है, सबसे पहले मैं सर्किट बनाता हूँ। सर्किट क्या है दोस्तों, इस तरीके से है, आपका एक कैपेसिटर यहाँ पे है, ठीक है, इसी तरीके से इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है दोस्तों, और एक आपका दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, सीरीज में इसके साथ में, और एक यहाँ से एक सीरीज में इस तरीके से क्या जा रहा है दोस्तों, कैपेसिटर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, ये कितना फैराडे है, 3 फैराडे है, 3 माइक्रो फैराडे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 माइक्रो फैराडे है, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, 2 माइक्रो फैराडे है, और यहाँ पे क्या है, 2 माइक्रो फैराडे के क्या है, ये बराबर है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, यानी कि C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 5। अब देखिए दोस्तों अगर जो अगेन बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरा, ये इस तरीके से है, और ये हमारा इस तरीके से क्या बन गया दोस्तों, बन गया, ये हमारा 5 बन गया, ये 2 बन गया, ठीक है दोस्तों, और ये भी 2 बन गया, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5 प्लस 1/2 हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये बनेगा 7/10, यानी कि 10/7 ये हमारा ये बन गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अब जो बना है दोस्तों, ये क्या बना है, अब देखिए ये जो बना फाइनल जो हमारा बना हुआ वो कुछ इस तरीके से क्या हो गया, बन गया, ठीक है। ये जो है हमारा 10/7 है, और ये क्या है हमारा 2 के बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो इसको 10/7 और प्लस में क्या कर लीजिए दोस्तों, 2 कर लीजिए,
क्योंकि क्या है पैरेलल में, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या होगा 14 और यहाँ पे क्या होगा 24/7 विच इज इक्वल टू 3.4 माइक्रोफेरेड के क्या आएगा ये बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, सर्किट आपको सॉल्व करना था, कैपेसिटेंस आपको निकालना था। दोस्तों मैंने कैपेसिटर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो वीडियो है दोस्तों उसके अंदर करवाया हो, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, हर किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जो आपका कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।